सभी को नमस्ते। आवाज आ रही है ना प्रॉपरली? हेलो हेलो। ठीक है। चलिए, एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, छोटा सा सिद्धांत है, और इसी सिद्धांत को लेकर अपन डिस्कशन करेंगे। छोटा सा है, सीएल हल का प्रबलन सिद्धांत। बहुत छोटा सा है, बट प्रश्न बहुत आते हैं। और मैं हमेशा एक चीज आप लोगों को बोलता हूँ, कोई सिद्धांत बहुत बड़ा है कि छोटा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसको पढ़ने का एक बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। जब सीएल हल को पढ़ते हैं, तो मैंने कहा कि सीएल हल को मात्र आप 5 मिनट में पढ़ सकते हैं, और हो सकता है आप 20 मिनट भी लगा दें। आपको ही पता चलना चाहिए कि सर सीएल हल में अपन क्या पढ़ के जाए कि हमारे प्रश्न गलत नहीं हो। यानी कि अनुक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, जिस जगह तुम टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्या वो सही है क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें स्पेशली रास्ते के ऊपर बल देना है कि मैं जो पथ पे चल रहा हूं वो सही है कि गलत है। पढ़ाई सभी कर रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट है कि उसका आउटकम्स आना चाहिए। ये हमारा मकसद होना चाहिए। ठीक है। आईसीटी की 31 क्लास डाली, आपने बोला था कि 12 वीडियो में आईसीटी कंप्लीट हो जाएगी। 31 कहाँ डाली हुई है? 9 क्लास डाली होंगी ना आईसीटी की। है मुकेश? 9 ही तो होंगे आईसीटी की। उसके बाद नहीं डाली ना? 2 क्लास और बता रहे थे सर, बात करना उनसे। चलो बात करना कि सर 2 क्लास बाकी हैं आपके, वो करवा दें। फिर इसके बाद मैं आईटी को एक बार मैं समझा दूंगा मेरे हिसाब से। तो आपको लेकर ये होना कि आईटी सर समझ में नहीं आया, तो मैं कवर करवा दूंगा। शैक्षिक परिदृश्य को लेकर आपका कहना था, मैंने जो करवाया वो सर बहुत बढ़िया है, बट फिर भी शैक्षिक परिदृश्य में जैसे नवाचार वाला टॉपिक है, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, इनोवेशंस वाला। ओके, आगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है प्रबलन सिद्धांत, इसको मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। प्रबलन। अब मैं कह रहा था ना कि सिद्धांत पे प्रश्न सर कैसे आएंगे, रिइंफोर्समेंट थ्योरी पे प्रश्न कैसे आएंगे, तो मैं सिंपल सा तरीका बता दूं। 5 मिनट में पढ़ के जाना ना प्रबलन को, तो ये पढ़ के जाना, इसके जितने भी नाम है वो सब याद होने चाहिए। इसकी एक बेस लाइन है वो याद करनी है, और इसके 2-3 फार्मूले इसने यूज किए हैं वो याद करने हैं। बाकी सीएल हल से कोई प्रश्न नहीं आता। तो एक तरीका है कि सर हमें पढ़ना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं। आप परीक्षा को इतना स्ट्रेस में ले लेते हैं, इतना दबाव में ले लेते हैं, कि आप जिन चीजों के साथ समय ज्यादा बिताना चाहिए वहां कम बिताते हो, और जहां कम बिताना चाहिए वहां ज्यादा बिता देते हो। तो एकदम थोड़ा सा रिलैक्स मूड में क्या करो इन चीजों को, बड़ा मजा आएगा, याद रखना। देखिएगा, प्रबलन सिद्धांत, ये इसका मूल नाम है, इसको अपन रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। रीइंफोर्समेंट, ये इसका मूल नाम है। इसके अलावा इसके कई नाम है, ये सब नाम याद रखना जो बोल रहा हूं। सबलीकरण, सबलीकरण रीइंफोर्समेंट को ही बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आ गया। आवश्यकता अवकलन, अब ये एग्जाम में आ गया, तो मतलब देखना है। आवश्यकता अवकलन, अवकलन मतलब बदलाव को व्यक्त करता है। अवकलन जो वर्ड है ना, ये बदलाव को व्यक्त करता है, चेंज को। ठीक है, आवश्यकता अवकलन। जैविक के सिद्धांत, इसको जैविक के सिद्धांत भी बोला जाता है। जैविक के सिद्धांत भी बोलता है, क्योंकि ये आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है। इसको आत्म संशोधक सिद्धांत भी बोलते हैं। आत्म संशोधक, ये नहीं आया है, छोड़ देना आप, आत्म संशोधक। इसको संपोषक सिद्धांत भी बोलते हैं, ये आया हुआ है, संपोषक रीइंफोर्समेंट को बोलते हैं। इसको प्रेरणा प्रबलन हास भी बोलते हैं। ये सब नाम लिख लेना जो मैं लिखा रहा हूं, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत। इसको यथार्थ का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसको परिष्कर सिद्धांत भी बोलते हैं। इसको क्रमबद्ध व्यवहार भी बोलते हैं, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत भी बोलते हैं, सब नाम लिख लेना। इसको क्या नाम है आपका, गणितीय निगमन, ये इंपॉर्टेंट है, गणितीय निगमन सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। अब देखो, मैंने बहुत सारे नाम लिखा दिए। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि सर इतने याद कैसे होंगे, क्या होगा, मतलब पहले से ले आओगे, सर याद ही नहीं होता है, क्या करेंगे, क्या होगा। अरे हो जाएगा ना, मैं हूं ना, सब चीजें हो जाती हैं। थोड़ा सा हम इतनी एंजाइटी अपने अंदर ले आते हैं कार्य को करने से पहले, हर चीज पॉसिबल है। मैं भी कई बार आप लोगों की तरह सोचता हूँ कि मुझे मान लीजिए कि एक मंडे और ट्यूसडे को जयपुर में कोई मेरी कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, तो सेमिनार में हमें एक पेपर तैयार करना पड़ता है, रिसर्च पेपर तैयार करना पड़ता है। तो वो 8 से 10 बुक्स को लेकर पहले उसको तैयार करो, फिर उसको प्रिंट करवाओ, मतलब एक बड़ा एक टास्क होता है। लेकिन मैंने इसकी तरह नहीं लिया, आप लोगों की तरह। मैं सैटरडे तक मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, रात तक मैंने कुछ नहीं किया। मैं आज संडे मॉर्निंग में बैठा,
और बैठने के बाद मैंने जितनी भी बुक्स वगैरह थी, ई बुक ली, ओड ली, ठीक है, और उन बुक्स को लेकर लगभग मुझे 3 या 3.5 घंटे लगे और मैंने उसको कंप्लीटली तैयार कर लिया। लोग 15 दिन से तैयार कर रहे हैं, 10 दिन से तैयार कर रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा। अरे अपने माइंड में इतनी रचनात्मकता रखिए, इतना विश्वास रखिए कि मैं कर लूंगा। हो गया ना, हो गया ना। मतलब जो काम 10 दिन का था वो 3 घंटे में कर लिया। कहने का मतलब है कॉन्फिडेंस यदि आप में है, पहले से दबाव फील करने लग जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। सोचते रहो, सोचते रहो, एक्शन लो चीज पे। यार ये चीज ऐसे करनी है, ऐसे कर लेंगे, बस ठीक है, हो जाएगा। एक्शन ओरिएंटेड जिंदगी जियो, मजा आएगा लाइफ में, याद रखना। तो ये सब नाम देखना, ये नाम इंपॉर्टेंट है। प्रबलन, रिइंफोर्समेंट थ्योरी आ गया। रिइंफोर्समेंट का प्रबलन, सबलीकरण इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ गया। आवश्यकता अवकलन, अवकलन बदलाव को व्यक्त करता है, एग्जाम में आ गया। तीनों नाम जरूर देख लेना। जैविक सिद्धांत एग्जाम में नहीं आया, आप इसको छोड़ सकते हैं। जैविक इसलिए बोलते हैं क्योंकि आवश्यकता को पूर्ति बल देता है। आत्म संशोधक, ठीक है, व्यक्ति अपने आप को पुरस्कृत पाने के लिए, तो ये आत्म संशोधक वर्ड किया गया, बट एग्जाम में नहीं आया। संपोषक एग्जाम में आ गया, पूर्ण बलन का नाम है संपोषक। प्रेरणा, प्रबलन, हास, ये एग्जाम में आ गया। प्रेरणा आएगी, प्रबलन आप प्रबलित होंगे, कार्य करने तैयार होंगे, और जैसे आवश्यकता की पूर्ति आ जाएगी, क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। यथार्थ का सिद्धांत, क्योंकि सीखने को वास्तविकता से जोड़ता है, इसलिए इसको यथार्थ बोलते हैं। परिष्कर सिद्धांत आपके व्यवहार में परिमार्जन करता है। क्रमबद्ध व्यवहार, सिस्टेमेटिक तरीके से आप किसी चीज को प्राप्त करने के लिए बिहेवियर करते हो। गणितीय निगमन सिद्धांत, ये एग्जाम में लास्ट सेकंड ग्रेड में आया था। ये 17 गणित के 17 नियम व 133 प्रमेय पे आधारित है। गणित के 17 नियम और 133 प्रमेय पे आधारित है, इसलिए गणितीय निगमन बोलेंगे। अब देखना, काम की बात मैं बता रहा हूं, उसको डंगू सुन लीजिए। जगह नाम था बताए ही, वो नाम जरूर देख लेना, बाकी चाहे पूरा मत देखना। प्रबलन इंपोर्टेंट, सबलीकरण इंपोर्टेंट, आवश्यकता अवकलन इंपोर्टेंट, संपोषक इंपोर्टेंट, प्रेरणा, प्रबलन, हास इंपोर्टेंट, गणितीय निगमन इंपोर्टेंट। किसने दिया, सीएल हल ने, ठीक है। कब दिया, 1915 में। किताब का नाम क्या है, व्यवहार के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। व्यवहार के सिद्धांत किसकी किताब है, सीएल हल की किताब है। यद्यपि इस किताब में 1942, 43, 52, 53 में करेक्शन हुआ, संशोधन हुआ, लेकिन मूल रूप से याद रखना है किताब कब दी गई थी, 1915 में किताब का प्रतिपादन हुआ था, और किताब का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। क्या नाम था, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। तो व्यवहार के सिद्धांत किताब किसकी है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर सीएल हल की किताब है, याद रखना, इंपॉर्टेंट हो गया। कब आई, 1942, 43 और 52, 53 में इसमें क्या हुआ था, संशोधन हुआ, करेक्शन हुआ, याद रखना। ये गणित के 17 नियम और 133 प्रमेय पे आधारित है, इसलिए इसको क्या सिद्धांत बोलते हैं अपन, गणितीय निगमन सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गणितीय निगमन सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। यहां तक क्लियर है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। क्या संगीता जी, इसका मतलब ये होता है कि अपने को वो चीजें जरूर देखें जहां से प्रश्न आता है, बाकी चीजें अपन इग्नोर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम वो चीजें जरूर देख के जाएं जहां से प्रश्न आता है। चंपालाल, शिक्षा विभाग का ढांचा वैसे समझने की जरूरत नहीं है, प्रश्न आएगा नहीं, बट फिर भी समझा देंगे। और बता, पहले अपन अपलोड ढांचा भी समझना बहुत जरूरी है। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना। लगभग 99% प्रश्न सीएल हल के सिद्धांत पे आते हैं, वो इस बोर्ड पे आते हैं। किताब का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के सिद्धांत किताब एग्जाम में आई हुई है। सीएल हल अमेरिका के व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, ठीक है। 1942, 43, 52, 53 में संशोधन छोड़ देना, ठीक है। गणितीय निगमन क्यों बोलते हैं, 17 नियम और उपनियमों पे आधारित, ठीक है। और ये जो नाम मैंने बोले हैं सब देख लेना, लगभग प्रश्न यहां से आ जाता है। अब इसको समझना, इसके अंदर की बात क्या है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे आधारित है, थॉर्नडाइक व पावलोव, यानी आईपी पावलोव और थॉर्नडाइक, मैंने आपको समझा दिया। उन दोनों सिद्धांत पे क्या है, ये आधारित है। उन दोनों सिद्धांत पे क्या है, ये आधारित। कौन सा, सीएल हल का प्रबलन सिद्धांत। अब इसमें समझिएगा, थॉर्नडाइक व पावलोव के अधिगम सिद्धांत पे आधारित है सीएल हल का प्रबलन सिद्धांत। क्लियरली समझिएगा इसको। इस सिद्धांत में एक लाइन है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। बस आपको ये लाइन पकड़नी है, सीखना किसके द्वारा होता है, आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। बाकी चाहे कुछ मत समझना, ये लाइन समझ लेना, सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। किसने कहा था, सीएल हल ने।
मतलब आप कोई भी चीज को तभी सीखोगे जब वो आवश्यकता की पूर्ति करेगी। यदि वो आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेगी तो आप उस कार्य को नहीं सीखोगे। कौन कहता है? सीएल हल। यानी हमारा हर कार्य आवश्यकता से जुड़ा हुआ है। सीएल हल दिमाग में आते आपके माइंड में लाइन फीड हो जानी चाहिए। सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। इसने एक सिंपल सा प्रयोग किया। किस पे प्रयोग किया? चूहे पर। यहाँ एक बॉक्स लगा हुआ है, लीवर लगा हुआ है, बाहर अनाज के दाने हैं। चूहो बेचारो के भूखो है। चूहा क्या है? भूखा है। लीवर लगा हुआ है, अनाज के दाने हैं। जैसे इस लीवर को दबेगा, दरवाजा खुलेगा, अनाज दाने मिल जाएंगे। हमने देखा कि चूहा भूखा था, उछल कूद की, लीवर दबा, बाहर आया। बाहर आते ही चूहे को क्या मिले? दाने। दानों ने किसकी पूर्ति की? आवश्यकता की। जैसे दाने मिले किसकी पूर्ति होगी? आवश्यकता की पूर्ति होगी। इसने क्या कहा? सीखना किसके द्वारा होता है? आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा। जब हमने इस चूहे को दोबारा बंद किया तो हम देखते हैं अगले दिन चूहा फिर प्रयास करता है और धीरे धीरे इस लीवर को दबाना सीख जाता है। मान लीजिए ये चूहा प्रयास करता और जैसे बाहर आता एक जोर से डंडा पड़ता, क्या दोबारा चूहा प्रयास करता? कदापि नहीं करता। कदापि नहीं करता। चूहा सोचता अरे यार मैं तो अंदर ही ठीक हूं, बाहर जाता हूं एक तो भूखा और डंडा और पड़ता है। तो वो चूहा प्रयास ही नहीं करता। समझने की बात यह है अपन कोई भी क्रिया कार्य को तभी करते हैं जब वो आवश्यकता की पूर्ति करता हो। यदि आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेगा तो मैं उस क्रिया कार्य को नहीं करूंगा। ये कौन कहता है? सीएल हल। समझ में आ गया? हो गया? बेटा दिगम ही चाल रहे हो मनीष हो बीच में। क्या दिगम कब आएगा? सीखना आवश्यकता की पूर्ति द्वारा होता है। किसने कहा था? सीएल हल ने कहा था। यानी कि आवश्यकता की पूर्ति होगी तो उस कार्य को कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ये लाइन याद रखना। प्रयोग किस पे किया था? इसने चूहे पे प्रयोग किया था। और दो तीन बातें हो रही हैं इसमें जो समझने वाली, बाकी कुछ नहीं है सिद्धांत में, दो तीन बातें हैं। एक तो ये लाइन याद रखना पूरी की पूरी। एक इसने एस ओ आर सूत्र का प्रयोग किया है। एस ओ आर ये अभी आरपीएससी में जस्ट आया है, तो ग्रेड सेकंड वाले बच्चे स्पेशली माइंड में रखना जो ग्रेड सेकंड एग्जाम देंगे अभी, और ग्रेड थर्ड वाले भी। एस ओ आर सूत्र का प्रयोग किस अधिगम सिद्धांत में होता है? एस को मतलब समझो कि स्टुम्बलिस उद्दीपक, ओ का मतलब ओरिजिन प्राणी, आर का मतलब अनुक्रिय। उद्दीपक प्राणी अनुक्रिय, एसओआर स्टुम्बलिश ओरिजिन रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दी थी? ये दी तो थी वुडवर्थ ने। किसने दिया था? ये वुडवर्थ ने दिया था। ये वुडवर्थ का कॉन्सेप्ट है, याद रखना, एसओआर सूत्र। लेकिन एसओआर सूत्र का प्रयोग किसने किया है? तो प्रयोग किसने किया था? सीएल हल ने। याद रखना इसको। इस सूत्र का प्रयोग करने वाला कौन था? हल था। जबकि इसका वास्तविक प्रतिपादक वैसे कौन था? वुडवर्थ। तो दोनों चीजें नोट लगा के लिख लेना। अभी जस्ट आरपीएससी में आया है। एसओआर सूत्र का प्रयोग किसने किया है? वुडवर्थ ने। दिया किसने? वुडवर्थ ने। लेकिन इसके प्रतिपादक कौन है? सीएल हल। मतलब इस प्रयोग किसने किया? सीएल हल ने। और प्रतिपादक कौन है? वुडवर्थ। तो प्रतिपादक तो वुडवर्थ है, और किस सिद्धांत में प्रयोग किया गया है? तो सीएल हल ने इसका प्रयोग किया है। ओके बेटा, सेकंड की रिविजन नहीं चल रही है विशाल, आप लोगों को तो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल पढ़ा रहा हूँ। पहले करवा दिया, दोबारा पढ़ा रहा हूँ। आनंद करो। तो धीर सिंह सर हैं, तीन तीन बार करवा रहा हूँ तुम लोगों को साइकोलॉजी। टीला बाकर बेटा कोई है को नहीं जगह टीचर बनने की आवश्यकता को नहीं, सब न है मान ले। तन थोड़ी ज्यादा हो सके तो तन ज्यादा नीड है ना तेरे अंदर, जो प्रेरक ज्यादा प्रबल है, तो जो दिशा दे के रख, अपनी मेहनत को बहुत गजब तरीके से संजो, अपनी ऊर्जा को पूरी केंद्रित कर दे, मजा आ जाएगा। याद रखना, उत्साह वाली, एनर्जी वाली, झोंक दे अपने आप को, लेकिन सही दिशा में झोंकना। क्योंकि मेहनत सब बच्चे कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि सही दिशा में मेहनत कौन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना शीला, तुम्हें बहुत जरूरत है ना तो तुम छीन लाओगी लोगों के मुंह से, लेकिन मैंने कहा ऊर्जा, अटेंशन और विश्वास, इन तीनों को मिला के तुम एक जगह केंद्रित कर देना, जीत जाओगी इनेट। यहां तक समझ में आ गया? एस और सूत्र का वैसे प्रतिपादक वुडवर्थ है, लेकिन किस सिद्धांत ने प्रयोग किया ये करिए, ये याद रखना। एक ही याद रखना, P बराबर D गुना H, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये आया नहीं है बट याद रखना। P का मतलब होता है बिहेवियर यानी व्यवहार, D का मतलब होता है ड्राइव यानी चालक, H का मतलब होता है आदत। ठीक है ना? तो याद रखना, आया नहीं एग्जाम में बट पेपर का लेवल अच्छा है। तो बी बराबर डी गुना एच, यानी व्यवहार, चालक और आदत के मध्य अंतः क्रिया का परिणाम होता है। ये किसने कहा था? सीएल हल ने कहा था। किसने कहा था? हल ने।
कि व्यवहार जो होता है ना, बिहेवियर, ये चालक और आदत के मध्य किसका परिणाम होता है? अंतः क्रिया का परिणाम। यानी अपना व्यवहार जो होगा वो चालक और आदत दोनों जब अंतः क्रिया करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, उससे हमारा व्यवहार उत्पन्न होता है। तो बी बराबर डी गुणा एच, इसका मतलब ये पूछ सकता है इस सूत्र का संबंध किससे है? सीएल हल से। डी का मतलब क्या है? ड्राइव। एच का मतलब हैबिट। बी का मतलब बिहेवियर। तो ये याद रखना है, ठीक है ना? ये याद रखना, बी बराबर डी गुणा एच। एक और चीज याद रखना, इसने एक वर्ड यूज किया है एस एच आर। ये आया नहीं है बट याद रखना, लेवल अच्छा आएगा तो चीजें पूछेगा। एस एच आर का प्रयोग किसने किया है? एस एच आर को मतलब क्या है? एस को मतलब तो उद्दीपक हो गया, स्टिमुलस। आर का मतलब क्या हो गया? अनुक्रिया हो गया। और एच का मतलब क्या हो गया? आदत। क्या हो गया? आदत। ये कहता है उद्दीपक अनुक्रिया में जब संबंध स्थापित होता है तो अपन उसको बार बार करते हैं, और बार बार करते हैं तो वो आदत शक्ति बन जाती है। क्या बन जाती है? वो आदत शक्ति बन जाती है उस व्यवहार को बार बार रिपीट करने से। तो इस एस एच आर को इसने क्या नाम दिया था? आदत शक्ति नाम दिया था। क्या नाम दिया था? आदत शक्ति। तो एस एच आर किसको बोलते हैं? आदत शक्ति को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आदत शक्ति। सर बट जो कंपल्सरी क्वेश्चन है उन पे क्लास जो फिक्स नंबर पर कमांड करे। विशाल जी ऐसा मैं करवाऊंगा आपको एग्जाम से पहले, जिन्होंने भी साइकोलॉजी का कोर्स लिया ना, उन्होंने, मान लो, ये मत मानो कि आपने साइकोलॉजी का कोर्स लिया है, ये मान लो कि आपने सिलेक्शन की प्रोसेस पे विश्वास जताया है। तो चाहे करंट हो चाहे कुछ भी हो, मैं एग्जाम से 5-7 दिन पहले आप लोगों के साथ सेशन कर लूंगा। उसमें सब चीज़ें रिपीट कर दूंगा कि साइकोलॉजी में किन किन चीज़ों को देख के जाना है। बस लास्ट टाइम में वो बता ही दूंगा मैं कि ये इसका ये पर्सन इस प्रकार, ये पर्सन। तो आप तो अपने हिसाब से पढ़ो एक बार। वो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे आप लोगों को कैसे बेटर देना है। तो आप मस्त रहो, एक बार आपसे जो पढ़ा जाता है उतना पढ़ लो, बाकी मैं सब बता दूंगा। ये बिलीफ है ना, बहुत बड़ी बात होती है। थर्ड ग्रेड वालों का लियो तो थर्ड ग्रेड से पहले जो भी मेरे पास होगा वो सब दे दूंगा मैं आपको, चिंता मत करें आप। करंट अफेयर्स की भी चर्चा कर लेंगे। एस एच आर हो गया उद्दीपक अनुक्रिया आदत, एस एच आर। एक इसने वर्ड यूज किया प्रोत्साहन अभिप्रेरणा को, इसने के शब्द से यूज किया है कि प्रोत्साहन अभिप्रेरणा वर्ड यूज किया है इसने। तो प्रोत्साहन अभिप्रेरणा के लिए इसने क्या वर्ड यूज किया है? के। तो के शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया है? प्रोत्साहन अभिप्रेरणा का। ये याद रखना, ठीक है ना? ये याद रखना। और एक याद रखना, स्किनर ने इस सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा है। स्किनर ने क्या कहा है? सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत। किस सिद्धांत को कहा है? सेल हल के सिद्धांत को। और इसको चालक न्यूनता भी बोलते हैं, ड्राइव रिडक्शन भी। तो स्किनर ने किस सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ व चालक न्यूनता, ड्राइव रिडक्शन, ठीक है ना? ड्राइव रिडक्शन, सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत व चालक न्यूनता का सिद्धांत कहा है। स्किनर ने सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत चालक न्यूनता या ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कहा इसको। याद रखना। लिख लिया ये? अंतिम रूप से एक चीज और लिखना, ये तो हो गया। मुझे अचानक से क्या हुआ, फोन इसलिए देखा कि मेरा कोई आज मीटिंग थी, और तो आप लोगों को तो ना भूल गए, मैं भी भूल गया आज। तो भाग लेना था, कोई बच्चों का प्रोग्राम था, जल्दबाजी में। ध्यान दीजिएगा, एक छोटी चीज और याद रखना, इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है? इस सिद्धांत की उपयोगिता ये है, एक तो पाठ्यक्रम निर्माण में सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में क्या करते हैं? इस सिद्धांत का प्रयोग। पाठ्यक्रम निर्माण में सिद्धांत का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण में सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, यह सिद्धांत सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ने में बल देता है। वास्तविक, वास्तविक जीवन से जोड़ने पे क्या देता है? बल देता है। तो रियल लाइफ से जोड़ने में बल देता है, पाठ्यक्रम निर्माण पे बल देता है, वास्तविक जीवन से जोड़ने में बल देता है। और यह सिद्धांत सीखने में आवश्यकता और प्रेरणा पर बल देता है। आवश्यकता व
प्रेरणा, आवश्यकता व प्रेरणा पे बल देता है। ये 3 बातें याद रखना। यह सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण में उपयोगी है, वास्तविक जीवन से जोड़ने बल देता है, और इस सिद्धांत में आवश्यकता और प्रेरणा के संबंध पे बल दिया गया है। ये सिद्धांत ये भी कहता है कि कृत्रिम पुरस्कारों का क्या करो, प्रयोग करो। ठीक है ना, कृत्रिम पुरस्कारों का मैक्सिमम प्रयोग करो, याद रखना। इसकी एक ही नेगेटिविटी है कि नकारात्मक अभिप्रेरणा पर भी बल देता है, नेगेटिव मोटिवेशन का समर्थन करता है, जबकि ये गलत है। तो इसकी एक ही कमी है, बाकी सब पॉजिटिविटी वाली है। तो इसकी उपयोगिता में लिख लो, पाठ्यक्रम निर्माण में उपयोगी है, सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ने बल देता है, क्योंकि आवश्यकताओं का संबंध हमारे रियल लाइफ से होता है। ठीक है ना, और एक ये आवश्यकता और प्रेरणा के संबंध में बल देता है। इसकी नेगेटिविटी है कि नकारात्मकता का समर्थन करता है, नकारात्मक मोटिवेशन का। वन लाइनर हिस्ट्री की बुक प्लीज आ रही है पूजा जी जल्दी। अपनी जो ऑब्जेक्टिव किताब आ रही है थोड़ी उसमें लेट जरूर हो गई, बट अभी जो संस्कृत विभाग के पेपर हुए हैं उनको भी शामिल किया गया है, लेकिन वो बेस्ट किताब आएगी, तो ग्रेड 3 वाले बच्चों के लिए बहुत गजब किताब होगी। एक वो योजना वाली किताब भी ले सकते हैं आप, अच्छी किताब है वो, ओम सर की फ्लैगशिप योजनाएं वगैरह, करंट वगैरह का बहुत बड़ा पार्ट उसमें तैयार हो जाएगा आपका। रिवीजन नोट्स से कर लें अशोक जी, वीडियो ज्यादा आपने एक बार 2 बार देख लिए हैं तो आप नोट्स पढ़िए, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है ना। नीतू जी, जीके वाले कोर्स में साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज क्या, वो टेस्ट सीरीज का तो हमने कहा था 50% आप कर दो पेमेंट, क्योंकि उसमें वो अलग लोगों की टेस्ट सीरीज है। बाकी साइकोलॉजी तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरा साइकोलॉजी का जिन्होंने लिया उनको फ्री है, बट जीके वाले में 50% आपको देने पड़ेंगे, 50%। ओके, समझ में आ गया। ये याद रखना, ठीक है ना। इस सिद्धांत को चालक न्यूनता क्यों बोलते हैं, एक प्रश्न आपके दिमाग में, और ड्राइव रिडक्शन क्यों बोलते हैं। देखो, चालक न्यूनता क्यों बोलते हैं, चालक न्यूनता इसलिए बोलते हैं, कहता है सीखना तब तक संभव है जब तक आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो। जैसे आवश्यकता न्यून हो जाएगी आप सीखना क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। तो सीखना स्पेशली किस पे डिपेंड करता है, सीखना किस पे डिपेंड करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति होते ही डाउन हो जाता है। तो चालक न्यूनता क्यों बोला, कि जब तक आपकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तब तक तो आप यूं रहोगे, और जैसे आपकी आवश्यकता की पूर्ति होगी तो आपका चालक क्या जाएगा, न्यून हो जाएगा, इसलिए इसको ड्राइव रिडक्शन बोलते हैं। तो ये सीएल हल का सिद्धांत था, मेरे अकॉर्डिंग हर चीज समझ में आ गई होगी। नाम याद रखने हैं, प्रयोग चूहे पर किया गया, सीखना आवश्यकता की पूर्ति द्वारा होता है, प्रबलन इसका मूल नाम है, याद रखना, पूर्ण बलन जिसको आप बोल सकते हैं। चालक न्यूनता याद रखिएगा, एस एच आर याद रखिएगा, बी बराबर डी गुणा एच याद रखिएगा, और एस वार सूत्र को उसने स्वीकार किया। बस इतना याद रख लेना बहुत है, इतना छोटा सा सिद्धांत है। ठीक है, मार्केट में आगे पूजा जी कल से ले सकते हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही है, रात को 9 बजे अपना एक ओपन सेशन रहेगा, आप चाहें तो लें, वरना कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को तो वैसे मैं सवाल दे देता हूँ, जवाब दे देता हूँ, और उसमें एक सुंदर सी एक मोटिवेशनल स्टोरी भी होगी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। सेकंड ग्रेड में जो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ली है वो इनफ है क्या भाई, विनोद विशाल जी, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत सारी चीज़ें तो हो जाएंगी, लेकिन बुक्स जरूर पढ़ना आप, है ना। मैना देव जी, साइकोलॉजी का टेस्ट मिल जाएगा, टेस्ट आपका जो कोर्स है उसमें फोल्डर बना हुआ है टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज में, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, ओके।